Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर. एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट एस्केप द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को एस्केप करें. गाइस मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में तो मुझे लगता है आप जानते ही होंगे, और अभी अगर जानते नहीं है मैट्रिक्स क्या है तो वाह, फिर आप क्या जानते हैं. चलो इसका मैं एक हिंट देता हूँ. आपने मूवी देखी होगी द मैट्रिक्स, इसका 4 सीरीज भी आ चुका है. सो पहले सीरीज में ही आपने देखा होगा नियो रहता है, मॉर्फियस रहता है. नियो मैट्रिक्स में खोया हुआ रहता है, मॉर्फियस उसको पकड़ता है, बोलता है भाई तुम मैट्रिक्स में हो और मैट्रिक्स में एजेंट तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम वन हो इसलिए फिट नहीं हो पा रहे हो. तो उसे वो पिल देता है, रेड पिल या ब्लू पिल चूज़ करो. तो वो रेड पिल चूज़ करता है भाई, जो सच्चाई की तरफ लेके जाता है, उसे एजेंट से वन बनाता है. तो देखो वो एक मूवी थी भाई, लेकिन वो एक मूवी नहीं थी, वो एक डॉक्यूमेंट्री थी, और उस चीज़ को लोग अभी समझ रहे हैं. और 2023 भाई आया ही है हमें मैट्रिक्स से एस्केप करवाने के लिए, क्योंकि 2019 कोविड-19 में आया, इसलिए 19 रखा गया नाम उसका. कोविड-19 का प्रहार भाई 2022 तक रहा, और 2019 से 2022 को आप समझेंगे कोविड-19 9th रेल्म से क्रिएशन की सारे चीज़ें भाई गॉड के तरफ से हो रही है. और अभी लोग वही कलेक्टिव पे देख रहे हैं. कलेक्टिव पे लोग फंसा है, मतलब मैट्रिक्स में, माया जाल में, इल्यूजन वर्ल्ड में भाई लोग फंसा हुआ है, लोग एजेंट बन चुका है. सो हम भी बहुत दिनों से एजेंट बन चुके थे भाई मैट्रिक्स के. और मैट्रिक्स के एजेंट बनने का मतलब भाई कि हम लोगों को सोसाइटी ने जो सिखाया था हम लोग उसके पाथ पे ही चलने लगे. स्कूल कॉलेज ने जो सिखाया हम लोग उसके पाथ पे चलने लगे. गवर्नमेंट नामक चीज़ ने जो बताया हम लोग उसके पाथ पे चलने लगे. मतलब मैट्रिक्स में रहने का मतलब है भाई कि हम खुद को नहीं जान रहे हैं. यश हम लग रहा है हमें कि कोई और मालिक है मेरा. यश यही है, द मैट्रिक्स हैज़ यू. अगर आपकी ये माइंडसेट है देन मैट्रिक्स हैज़ यू. माया ने आपके ऊपर कब्जा करके रखा है. सो अभी टाइम आ गया है कि माया से निकले, और अभी बिल्कुल सीधा रास्ता है भाई. माया क्या है, वो इग्नोरेंस. जहां आप जान रहे हो कि आप मास्क लगा रहे हो, आप जान रहे हो भाई किस लिए मास्क लगा रहे हैं भाई, ना सवाल ना क्वेश्चन, कुछ नहीं कर रहे हो. आप वैक्सीन ले लिए किस लिए भाई, आप जान नहीं रहे हो वैक्सीन में क्या दे रहा है, कोविड-19 क्या चीज़ है, या ऐसे ही कोई एजेंडा है, या रियल है, क्या है नहीं है. आपको बोला जा रहा है बाइकआउट चाइना को करो, आप चाइना को बाइकआउट कर रहे हो. बाइकआउट ये करो, गल कट ये करो. मतलब जो ये बी ग्रेड मूवी चल रही है भाई वही है मैट्रिक्स. लेकिन बी ग्रेड मूवी से बाहर भाई एक घर है हमारा. तो मैट्रिक्स को एस्केप करने का मतलब है कि उस घर में जाना. हम जो देखो मैट्रिक्स में 2 चीज़ें भाई जो कि रियल है, एक है एजेंट एंड एक है द वन. तो एजेंट कौन है भाई 11 नंबर पे, तो हम भी एजेंट हुए भाई. मतलब हम मर जाएंगे, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स. तो ये बॉडी भाई लोन में है, ये माइक लोन में है, ये हर चीज़ें लोन में है भाई. तो किसका लोन में है, यस इसे फिगर आउट करना, तभी हम समझते हैं कि मैट्रिक्स का क्या मतलब है. सो अभी टाइम आ गया भाई कि ट्रू एग्जामिन करें. ट्रू एग्जामिन ही आपको मैट्रिक्स से निजात दिलवा सकता है. जैसे आप ग्लोबल न्यूज़ अगर देखते होंगे, न्यूज़ तो नहीं भाई, एक इन्फ्लुएंसर है भाई एंड्रू टेट, पावरफुल इन्फ्लुएंसर. उसे अभी रोमानिया में भाई पुलिस भी अरेस्ट कर ली. क्यों? क्योंकि वो भाई सच्चाई को एक्सपोज कर रहा है, वो मैट्रिक्स को एक्सपोज कर रहा है भाई. उसके बारे में एलोन मस्क ने भाई ट्वीट किया
कि मैट्रिक्स उसको पकड़ ली एंड्रयू टेट को मैट्रिक्स पकड़ ली। देखो मैट्रिक्स जो है ये समझो कि इतना घना है भाई, इतना घना है, एज अबोव सो बिलो, कि मैट्रिक्स में हमें संभल के चलना होगा। कुछ भी एक गलत कदम उठाएंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा, जैसे का तैसा। तो मैट्रिक्स से निकलने का भाई एकदम साफ सुथरा रास्ता बना हुआ है भाई। ऑलमाइटी ने, मालिक ने बहुत ही साफ सुथरा रास्ता बनाया है। मैट्रिक्स से निकलने का मतलब ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, एकदम वही 11 से 1 पे जाना। 11 में एजेंट जो है भाई, हम जो एजेंट बन चुके थे अपने माइंड के, सोसाइटी के, गवर्नमेंट नामक चीज़ के, जो अभी भी लोग भाई एजेंट बन चुके हैं, मतलब उसे लग रहा है कोई थर्ड पर्सन यहाँ हमारा मालिक है, उसी का मतलब हुआ हम उसकी गुलामी कर रहे हैं, हम एजेंट बन चुके हैं। सो हम भी कहीं ना कहीं एजेंट बन चुके थे, वैसा प्रोग्रामिंग ही हमारा हो रहा था। लेकिन वही अभी जो ये 3 साल जो चीज़ें हुई, कोरोना वायरस का जो मैनिफेस्टेशन हुआ, कोविड-19 जो मैनिफेस्ट हुआ ग्लोबली भाई वर्ल्ड में, वही हमें मैट्रिक्स से निजात दिलवाने के लिए, मैट्रिक्स से एस्केप करवाने के लिए, कि अब बच्चा भी समझ रहा है, अब भाई हर कोई समझ रहा है। नियो मैट्रिक्स हैज यू, वेक अप नियो, वेक अप, इट्स योर वेक अप कॉल। देखो मैट्रिक्स के बाहर कितना भाई सुहाना मौसम है, मदर नेचर में रहता हूँ भाई, एक प्लेनेट अर्थ में रहता हूँ। यस, वही जो आपका जो जू क्रिएटेड है डिफरेंट प्रकार का, उससे निकल के वही है मैट्रिक्स। 1 प्लेनेट अर्थ में अ होल न्यू अर्थ, 5th डायमेंशन में आना, जो कि वो एनर्जी बहुत ही तेज़ी से भाई प्लेनेट अर्थ में फैल रही है। क्योंकि लोगों का जो प्रोग्रामिंग था, उससे देखो प्रोग्रामिंग कितना हार्ड है। प्रोग्रामिंग जो इस तरीके से, देखो अभी आप कि लोग रिलीजन के नाम पे भाई लड़ने के लिए उतर जाते हैं। मतलब आप देख ही रहे हो इस 3D सेपरेशन वर्ल्ड में कि कितना उसे लग रहा है कि कोई और द्वारा चलाया जा रहा है, लोग कैसे कैसे चल रहे हैं। तो वो सोए हुए हैं भाई, दे आर स्लीपिंग इन द मैट्रिक्स। सो एस्केप द मैट्रिक्स राइट नाउ, अभी एस्केप कर सकते हो। मैट्रिक्स मतलब वही आपके माइंड में ही आप जो जू क्रिएट करके रखे हो, जो प्रिजन क्रिएट करके रखे हो। ये बॉडी भी हमारा बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है, ये भी बायोलॉजिकल सिमुलेशन है भाई। और आप जो मुझे देख रहे हो, ये भी एक सिमुलेशन है। तो इसी सिमुलेशन में देखना कि दोनों एग्जिस्ट करता है। 11 नंबर पे एजेंट, N1 पे नियो, मतलब द वन। तो द वन ही भाई हमें मैट्रिक्स से एस्केप करवा सकता है। तो हमें द वन में जाना है, मतलब जो हमारा असली आर्केटाइप है। हम जो इस एग्जिस्टेंस में आए वॉचर, तो हम देखें कि कैसे भाई खूबसूरत सी एग्जिस्टेंस है। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सेपरेशन इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन एवर क्रिएटेड, एक मदर अर्थ है। सो उस जगह पे आना भाई, मतलब नए अर्थ में आना, जिससे हम मैट्रिक्स को एस्केप कर सकते हैं। और देखो मैट्रिक्स को आपके स्लेब्स, देखो पॉइंट कहाँ है, आपके जो सेलिब्रिटीज़ है, फेवरेट सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड स्टार्स, जिस पे अभी पढ़ रहा है ना भाई, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, दे आर द एजेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स के लिए काम कर रहे हैं। सो वो ट्रूथ नहीं बोल सकते हैं भाई। जो बहुत सारे रैपर्स आए हैं, जो महंगा चैन लगा रहे हैं, महंगा जूता पहन रहे हैं, होता है ना भाई, खिलौना लेके घूम रहे हैं, यो हैं, जो भी हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हैं, अल्कोहल को प्रमोट कर रहे हैं। वो मैट्रिक्स के लिए काम कर रहे हैं। उसे पैसा भी देखो कितना मिल रहा है। लेकिन वो सब सच्चाई को बोल नहीं सकते हैं भाई, वो सब फ्री नहीं हो सकते हैं। वो सब बोल नहीं सकते हैं कि वी आर फर्स्टली एंड लास्टली प्लैनेटेरियन। वो बोल नहीं सकते हैं, वो जू का ही नाम लेंगे, क्योंकि जू में देख रहा है भाई बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हम यंग जनरेशन भाई मैट्रिक्स को एस्केप कर रहे हैं, और बिल्कुल रूल के साथ, प्रिंसिपल के साथ। 11 से 1 पे आना बहुत ही हार्ड है, 11 से 1 पे आना, तभी ये एजेंट से नियो बनना। और अभी वही टाइम आ गया। मैंने भाई 3 साल पहले ही रेड पिल को चूज़ किया था, और रेड पिल इज़ सो फैसिनेटिंग भाई, हमें वंडर वर्ल्ड में लेके जाता है, रियल वर्ल्ड में लेके जाता है। यस, द ओनली रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। जो आपने अपने अंदर कहानी बनाई है, जो भी आपकी कहानी है डॉट से, वही असली कहानी है, वही असली दुनिया है।
उस असली दुनिया में आओ भाई। इस फेक वर्ल्ड में क्या बोलते हैं उसको, समाओ मत, असली दुनिया में समाओ, असली दुनिया में जानो कि वननेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। सो ये 2023 भाई आ चुका है। इतना दिन हमें ट्रेन किया गया हमारे माइंड को, और सिस्टम भी भाई रीसेट हुआ 2022 तक। अब है क्या, अब अवेकनिंग की टाइम है बहुत सारे लोगों के लिए कि अब वेकअप, वेकअप नहीं हो, वेकअप, वेकअप, द वर्ल्ड इज अ ड्रीम, द वर्ल्ड इज a simulation. So wake up. It's your wake up call. It's your wake up call, my brothers and sister. It's your wake up call. So जागो, ट्रूथ को भाई सूंघो, स्मेल करो, देखो ट्रूथ कितना पावरफुल है। और ट्रूथ पहले भाई आपको घसीटेगा, फिर आपको आज़ाद कराएगा। यस, ट्रूथ विल सेट यू फ्री। और ट्रूथ कोई भी बता नहीं सकता है आपको। यस, मैट्रिक्स का ही एक लाइन है, मॉर्फियस कहता है नियो को कि ट्रूथ कांट बी टोल्ड, इट हैज़ टू रियलाइज। मैं जो बोल रहा हूँ मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स क्या है या नहीं है, या रेड पिल ब्लू पिल, या ऐसे ही मतलब मजाक सा आपको लग रहा है, तो इसे जब तक आप रियलाइज़ नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। मैंने जो इतना बोला कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रूथ ऐसी चीज़ है भाई, इसे वन हैज़ टू रियलाइज़। आपको रियलाइज़ करना होगा, रियलाइज़ नहीं करोगे कुछ नहीं है। ट्रूथ का क्या मतलब है भाई, जाओ आप ब्लू पिल लेके सो, देखो वर्ल्ड को, टीवी देखो, टेलीविज़न देखो, जो मीडिया बोल रही है उसको सच मानो, जो एक्टर्स बोल रहे हैं उसको सच मानो, जो गवर्नमेंट आपको बोल रही है उसको सच मानो। मतलब जो सुन रहे हो, जो कंज्यूम कर रहे हो, लग रही है दुनिया में आपका इधर उधर मालिक है, वो सब बात को सच मान लो आप। वो है ब्लू पिल लेके सोए हुए हो मैट्रिक्स में, या रेड पिल लो। देखो रेड पिल बहुत ही हार्ड है, देखो भाई को ठंडी, बिल्कुल ठंडी का मौसम है भाई, बिल्कुल कड़ाके की ठंडी। आया हूँ उधर बहुत सारा लकड़ी पड़ा हुआ है, अंकल है, गुलाबी चच्चा है, यही खेती करते हैं, बैठते हैं। वो आज लेट से आया, मैं पहले ही आया, मैंने घूर लगा दिया, इसे घूर बोलते हैं। देखो वो भी बहुत सारा लकड़ी सब तोड़ के ला के दे दिए। आराम से भाई, गर्मी लग रही है, मज़ा आ रहा है, माइंड बिल्कुल फ्री है। वन प्लेनेट अर्थ में जीता हूँ भाई। सो 11 से 1 पे आना ही भाई, मैट्रिक्स को स्केप करना है। सो 1 पे आने का मतलब कि वन, ऑल इज माइंड। आप जब इस एग्जिस्टेंस में आए थे तो आप देख रहे थे, तो आप सच्चाई को देख रहे हो ना भाई। अब सच्चाई जान रहे हो आप कि 1 प्लेनेट अर्थ है, 1 सन है, 1 मून है, और 1 गॉड है। यस, मुझे ये भी पता है। तो लोगों को लगता है कि अलग अलग है क्या, लेकिन लोगों का कॉन्शियसनेस अवॉल्व हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि हाँ गॉड भी तो एक ही हो सकता है ना भाई, एक है। तो यही ट्रूथ है भाई। तो मायाजाल हमारे लिए क्रिएट हुआ था, मैट्रिक्स हमारे लिए क्रिएट हुआ था। खेल में भाई हम 1 ही रहते हैं, फिर 11 में जाके पता चलता है हम तो एजेंट है, फिर 1 में आते हैं। सो 11 से 1 में आओ भाई, वही है स्केपिंग का मतलब, वही है स्केप द मैट्रिक्स राइट नाउ का मतलब। और अभी आप स्केप कर सकते हो सही एग्जामिन करके। सो स्केप द मैट्रिक्स राइट नाउ। मैं बहुत ही पहले स्केप कर चुका हूँ भाई। यस और इस ब्यूटीफुल सी प्राणा में भाई फ्रीली भाई सांस लेता हूँ। कोई कोविड-19 का डर नहीं, कोई इनऑर्गेनिक फोर्स का डर नहीं, क्योंकि गेम में सही हूँ। कोई ईवल का डर नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं भाई, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्यार काम करता है। यस, लव इज वाइब्रेटिंग हियर, ओनली द लव फ्रीक्वेंसी। सो escape it, only you can escape it. Much love, peace be upon you.